भगवान बुद्ध, हमने कल देखा था कि 563 BC में जन्म होता है नेपाल के लुम्बिनी में। माता का नाम माया देवी नाम रहता है, लेकिन 3 दिन की मृत्यु के बाद इनकी जो प्रजापति गौतमी रहती हैं, इनकी देख रेख करती हैं, जिनका नाम रहता है सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ, जो आगे चलकर भगवान बुद्ध बनते हैं। इनके पिता जो शाक्य कुल के रहने वाले थे, सुधोधन नाम रहता है। इनकी 29 साल की उम्र में घर त्याग करते हैं, लेकिन उसके पहले आप सब जानते होंगे कि यहाँ पे 16 साल की उम्र में यहाँ पे इनका शादी होता है, विवाह होता है। और इनके विवाह जो होता है इनके क्या बोलते हैं, यशोधरा से होता है, ठीक है ना, यशोधरा से होता है। अब इनके पुत्र यशोधरा, थोड़ा यशोदा या यशोधरा, यहाँ में देख लीजिएगा, कंफ्यूजन थोड़ी हो रही है। तो इनका शादी होता है 16 साल की उम्र में। इनके पुत्र का नाम रहता है राहुल। बात आगे बढ़ती है 29 साल की उम्र में। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, घर को त्याग कर देते हैं। घर के त्याग को हमने महानिष्क्रमण कहा था। ज्ञान के जो प्राप्ति किए थे, जो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं बिहार में गया जिला में। कहाँ? तो पीपर के वृक्ष के नीचे। आगे बढ़ते हैं, कहता है जब सभी बातें हो चुकी थी इनके, कि बुद्ध का अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो सुभद्र को दिया था। बात आगे बढ़ती है बुद्ध के, और इसके बारे में पीसीएस लेवल का दोस्तों भूल गए थे, इसके बारे में गौतम बुद्ध की स्पेशल क्लास लेना चाहते हैं, इसी प्लेटफॉर्म में प्ले लिस्ट में जाइए, एंशिएंट हिस्ट्री में खोलिए और गौतम बुद्ध क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे और वह पूर्ण रूप से पीसीएस लेवल तक का करेंगे। यहाँ पे कंटेंट मैपिंग के द्वारा बताए हैं, जैन धर्म में बता चुके हैं। आगे सेशन थोड़ी व्यस्तता हो जा रही है, इसकी वजह से एंशिएंट हिस्ट्री नहीं ला पा रहे हैं। ऑफलाइन से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन बहुत जल्दी हम अब एंशिएंट हिस्ट्री भी लेकर आएंगे। हम PSIR अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक विज्ञान, UGC नेट, JRF, TGT, PGT के लिए भी सेशन लेकर आने वाले हैं साथियों। भले ही हमको रात्रि में 2 बजे तक ही और या 3 बजे तक की क्लास देना क्यों ना पड़े, लेकिन अब कमेंटमेंट कर दिए हैं, लेकर आएंगे तो लेकर आएंगे और आपकी सेवा प्रदान करेंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि बुद्ध के ग्रंथों का सबसे प्राचीनतम अगर ग्रंथ निकालता है तो वह निकलता है त्रिपिटक। और त्रिपिटक जो ग्रंथ है, इसकी बात क्या करता है कि बुद्ध के जिन्होंने उपदेश दिया था, बुद्ध ने जो उपदेश दिया था, बहुत तेज से गर्मी होता रही है, तो उपदेश दिया था और उसका संग्रह इसमें बताता है त्रिपिटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध जो धर्म है, बौद्ध धर्म है और त्रिरत्न है। और त्रिरत्न को किस रूप से जानते हैं? बौद्ध धर्म और संघ की बात करता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले अगर प्रथम महिला होती हैं तो वह महिला होती हैं कौन? इनकी मौसी बोले तो, माता बोले तो, जिसे हम कहते हैं प्रजापति गौतमी होती है। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध चरित्र एक रचना रची जाती है। किसके द्वारा रची जाती है? आप सब जानते होंगे कि अशोक घोष के द्वारा रची जाती है। आगे बढ़ते हैं, गांधार कला की जो संबंध है किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का विभाजन कब किया गया? पहली बार तो कहता है कि प्रथम बार हुआ द्वितीय बौद्ध समिति में। और द्वितीय बौद्ध समिति कहाँ होती है? वैशाली, यानी कि बिहार के वैशाली जिला में। दोबारा यहाँ पे विभाजन होता है तो होता है चतुर्थ संगीति, जैसे कुंडलवन कश्मीर में होता है चतुर्थ संगीति। ठीक है, में विभाजन कहता है कि बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा है। और उस कथा का नाम क्या है? तो आप सब जानते हो, जाता कथा। रिवीजन स्लाइड में दोस्तों लाते हैं हम आपके बीच, जो कि हम जानते हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन रिवीजन स्लाइड में करंट अफेयर्स के साथ हम लाने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं कि अजंता की गुफाओं किस ग्रंथ का चित्रण करता है? तो यही जातक ग्रंथ का। फिर आगे अगर क्वेश्चन न दिखाई देता होगा तो लिख देगा बौद्ध धर्म का पूजा स्थल को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य मंडप कहते हैं। जबकि विश्व शांति अगर स्तूप कहे तो कहां पे है? तो बिहार के राजगीर में है। विश्व शांति स्तूप कहां है? बिहार में है, राजगीर जिला में, जिसे हम कहते हैं
अब बात करते हैं बुद्ध के मूर्तियों का निर्माण किस काल का है, तो यह निर्माण किया गया था कुशाल काल का था। बुद्ध के अगर प्रमुख बात करें अनुयायियों के, और अनुयायी जो शासक बनते हैं, इसका है बिंबिसार भी बनता, प्रसेनजीत भी यहाँ पे प्रसेनजीत भी बनता और उदयन भी बनता। बौद्ध धर्म को अपनाने वाला प्रमुख शासक बनते हैं। और यह तो एग्जाम के लिए बिहार स्पेशल जो 69 बीपीएससी है, ये तो एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्स के लिए बहुत लाभदायक होगा। ठीक, अब बात करते हैं जैन धर्म। हाँ नहीं, अभी क्वेश्चन बच रहा है। एशिया का लाइट ऑफ एशिया, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो बुद्ध को कहते हैं। बात इतना ही नहीं, हम कहते हैं यहाँ पे जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी को मानते हैं, जिनको अन्य नाम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि जैन धर्म के अगर संस्थापक की बात करें तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और वास्तविक संस्थापक, जब वास्तविक संस्थापक कहेगा तो महावीर, और वास्तविक संस्थापक महावीर और संस्थापक ऋषभ देव जी। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि जैन धर्म के 22वें तीर्थकर और 23वें तीर्थकर कौन कौन होते हैं, तो अरिष्टनेमी जो 22वें हैं, 23वें पार्श्वनाथ जी बनते हैं। पार्श्वनाथ महावीर का प्रतीक क्या होता है, सर्प और सिंह। और बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की जो बातें बता दिया, अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति से बचा खुचा जो क्वेश्चंस बन रहा था। राष्ट्रपति होगा, ये सब बता देते। भारत का एक राष्ट्रपति बोले तो प्रेसिडेंट होगा, और यह संघ की बात करता है, संघ में स्थित है, यानी कि भाग 5 में बात करता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का अगर एज की बात किया जाए कि कम से कम अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं राष्ट्रपति का, तो एज कितना होना चाहिए, तो 35 होना चाहिए। किस आर्टिकल में कहता है सर, आप कहेंगे आपने बताया था सर 52 में। फिर बात करता है शपथ ग्रहण, और शपथ ग्रहण की जब बात आएगी तो आपके 100 से शपथ 100 से 60। बात आगे बढ़ते हैं, कहता कि राष्ट्रपति महाभियोग लगा देगा, हाँ लगा देगा। इस सीधी सी बात करेगा ना, 356 356 सॉरी 352 356 360 352 356 360। यही बात करता है राष्ट्रीय, कहता है पहला कि राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी, बात करता है 352 में, आर्टिकल नंबर संविधान के पेज नंबर 352 में। बात करता है 356 में, तो कहता है कि राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट, कहता है कि राष्ट्रपति का ये रूल रेगुलेशन होगा, लागू हो जाएगा। और कहता है 60 के बाद कि वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि आपात लगाने की बात करता है। लेकिन सब छोड़िए ना, राष्ट्रपति में ये बात करता है, ये सब चीजें जितने करता है राष्ट्रपति, किसके अनुमति से दोस्त, कहेगा मंत्रिमंडल की अनुमति से। ब्रैकेट में डाल दीजिएगा कि प्रधानमंत्री वह गृह मंत्री। अगर राष्ट्रपति अगर व्यक्ति की मृत्यु सजा को माफ करना चाहता है, तो वह बिना अनुमति के, मंत्रिमंडल के बिना अनुमति से, गृह मंत्रालय के बिना अनुमति से राष्ट्रपति जो है मृत्यु को माफ नहीं कर सकता बिना अनुमति के। लेकिन हाँ, पावर दिया गया है राष्ट्रपति का। फिर क्वेश्चन बनेगा कि सर आपने ये नहीं बताया भारत के राष्ट्रपति पर जो है किस देश से लिया गया है, तो यह लिया गया है यूके के संविधान से। लंबा वीडियो हो जाएगा, चीज़ें जो राष्ट्रपति से संबंधित अभी कुछ बच रहा है, तो नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे कल की क्लासेस में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, थैंक यू, शुभ रात्रि, थैंक यू, टेक केयर।